Storking AI. क्या आपने कभी सोचा है, जब बारिश रूठ जाए, जमीन फट जाए और आसमान जवाब दे दे, तो एक किसान क्या करता है? ये कहानी है रामू की, एक ऐसे साधारण किसान की, जिसने ना सिर्फ बंजर जमीन में फसलें उगाईं, बल्कि पूरे गांव में उम्मीद बो दी। अगर आप मेहनत, संघर्ष और जीत की सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यह कहानी है रामू नाम के एक ऐसे किसान की, जिसकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो हर सपना हकीकत बन सकता है। धनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और एक शांत वातावरण। वहीं एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता था रामू, एक आम किसान, लेकिन उसके इरादे सपनों से भी बड़े थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठता, हाथ मुंह धोता, बैलों को हल में जोड़ता और खेतों की ओर चल पड़ता। रास्ते में ओस की बूंदें, मिट्टी की खुशबू और पक्षियों की आवाजें उसके लिए एक नई उम्मीद का पैगाम लाती थी। रामू का जीवन आसान नहीं था। उसके पास जमीन कम थी, पानी की व्यवस्था ना के बराबर, और पैसे तो जैसे मुट्ठी में रेत हो। फिर भी वो हर रोज मेहनत करता, पूरे मन से, पूरे भरोसे से। लेकिन एक साल बारिश ने गांव से मुंह मोड़ लिया। धरती सूख गई, फसलें बर्बाद हो गई, खेत बंजर हो गए और किसान एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। रामू के लिए ये समय सबसे कठिन था। घर में अनाज नहीं था, पैसे नहीं थे, पत्नी और बच्चे की आंखों में चिंता थी, लेकिन रामू की आंखों में उम्मीद अब भी जिंदा थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते, रामू तो पगला गया है, सूखी जमीन में भी फसल बो रहा है। लेकिन रामू उन्हें जवाब नहीं देता। वो चुपचाप अपने खेत में मेहनत करता रहता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामू खेत में बैठा था, रेडियो पर कृषि कार्यक्रम सुनते हुए। उसमें किसी वैज्ञानिक ने टपक सिंचाई की तकनीक के बारे में बताया। यह सुनकर रामू की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन से उसने अपने खेत में छोटी छोटी बोतलों से पानी टपकाने की व्यवस्था शुरू की। गांव के लोग फिर हंसे, लेकिन रामू ने ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धीरे धीरे मिट्टी ने हरियाली दिखानी शुरू की। कुछ हफ्तों में छोटे छोटे पत्ते निकलने लगे। रामू की आंखें भर आईं। इतनी मेहनत के बाद धरती ने उसे उत्तर दिया था। गांव वाले हैरान थे। जो जमीन बंजर थी, उसमें अब फसलें लहलहा रही थी। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह रामू की मेहनत, धैर्य और विश्वास का नतीजा था। जब जिले के कृषि अधिकारी गांव आए और रामू के खेत देखे, तो वे भी दंग रह गए। उन्होंने रामू को श्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। रामू अब सिर्फ किसान नहीं था, वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने तय किया कि वो अपनी जानकारी बाकी किसानों तक भी पहुंचाएगा। उसने गांव में एक छोटा सा कृषि प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। हर शाम गांव के युवा वहां इकट्ठा होते और रामू उन्हें नई नई तकनीकों के बारे में बताता। अब उसका बेटा मोहन भी खेती में रुचि लेने लगा था। रामू ने उसे सिखाया, खेती केवल हल चलाना नहीं है बेटा, ये विज्ञान है, धैर्य है, प्रकृति के साथ रिश्ता है। समय के साथ गांव में बदलाव आने लगे। जहां पहले किसान कर्ज में डूबे रहते थे, अब वे अपनी उपज खुद बाजार तक पहुंचाने लगे। बच्चों को स्कूल भेजा जाने लगा, महिलाओं ने बागवानी शुरू की, और इस बदलाव के केंद्र में था रामू। रामू को अब बहुत सम्मान मिलता था।
पर वो आज भी वैसे ही सादा जीवन जीता था। सुबह खेत, दोपहर काम और रात में बच्चों को सिखाना। एक दिन गांव की पंचायत ने रामू से कहा, तुम गांव के प्रधान बनो। रामू मुस्कराया और बोला, मुझे पद नहीं चाहिए। बस इतना चाहूंगा कि कोई किसान अपने खेत को छोड़ने की सोचने से पहले एक बार मेरी कहानी सुने। रामू की कहानी कोई काल्पनिक कथा नहीं। यह उन लाखों किसानों की आवाज है जो दिन रात मेहनत करते हैं, बिना शिकायत किए, बिना थके। वे जो मिट्टी से सोना पैदा करते हैं, जो खुद भूखे रहकर भी देश को खाना खिलाते हैं। रामू हमें यह सिखाता है कि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, वह प्रेरणा है, वह नेतृत्व है, और सबसे बढ़कर वह आशा है। तो मेरी कहानी के दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। Please like, share, subscribe.